बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि आलमे बरज़ख क्या है। इंसान के लिए 5 तरह के आलम हैं: आलमे अरवाह, आलमे दुनिया, आलमे बरज़ख, आलमे हश्र और आलमे आखिरत। हर इंसान को इन सब से गुज़रना है। ये अलग बात है कि हर एक जगह पर क़याम की मुद्दत अलग अलग होती है। अल्लाह ताला ने इंसान के एक आलम से दूसरे आलम में मुंतकिल होने के लिए मुख्तलिफ असबाब पैदा किए हुए हैं, जैसा कि आलमे अरवाह से आलमे दुनिया में आने का सबब वालिदैन, आलमे दुनिया से आलमे बरज़ख में जाने का सबब मौत, आलमे बरज़ख से आलमे हश्र में जाने का सबब सूरे इसराफील और आलमे हश्र से आलमे आखिरत में मुंतकिल होने का सबब ईमान या कुफ्र है। आज का हमारा मौजू आलमे बरज़ख है, जिसमें हम जानेंगे कि आलमे बरज़ख की ये ज़िंदगी कैसी है, यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, लोग यहाँ पर क्या खाते पीते हैं और क्या दुनिया के मामलात को भी लोग यहाँ पर याद रखते हैं। आज इन्हीं सब सवालात के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। आलमे बरज़ख की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि इससे पहले भी 2 आलम हैं और बाद में भी 2। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि अगर अल्लाह ताला के नज़दीक दुनिया की कुछ हैसियत होती तो मच्छर के पर बराबर भी इसमें से किसी काफिर को पानी का एक घूंट ना पीने देता। यानी अंदाज़ा करें कि जिस आलमे दुनिया में हम मौजूद हैं उसकी अहमियत क्या है। खैर, दुनिया और आखिरत में मौजूद जो आलम है वो बरज़ख कहलाता है। बरज़ख के लफ्ज़ी मायने आर या पर्दा के हैं। इंसान की मौत से लेकर क़यामत में उठने तक का वक्फ़ा बरज़ख कहलाता है। यानी अगर ये कहा जाए ये वो मकामात हैं कि जिनमें मौत के बाद हश्र तक रूहें हस्बे मरातिब रहती हैं। इसमें तमाम इंसानों और जिनों को मौत के बाद रहना है और आलिम हमारी दुनिया से बहुत बड़ा है। बरज़खी ज़िंदगी दुनियावी ज़िंदगी से बहुत लंबी है, लेकिन वह भी एक दिन ख़त्म होनी है। अल्लाह ताला सूरतुल मोमिनून में फरमाता है, और इनके आगे एक आड़ है उस दिन तक जिसमें ये उठाए जाएंगे। आलमे बरज़ख में पहुंचने के बाद इंसान का आखिरत की तरफ सफ़र शुरू हो जाता है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में फरमाया, बेशक आखिरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर कब्र वाले ने इससे निजात हासिल कर ली तो बाद का मामला भी आसान होगा, और अगर इससे निजात ना पा सका तो बाद का मामला ज़्यादा सख्त है। जब रूह आलमे बरज़ख में पहुंचती है तो इसमें भी 2 मकाम हैं। एक का नाम है अलीजीन, जिसमें नेक रूहों को रखा जाता है, और दूसरी जगह का नाम है सिजीन, जिसमें बदकार या काफिर रूहों को रखा जाता है। तमाम रूहें क़यामत के दिन तक यहीं पर रहेंगी और फिर क़यामत के दिन अपने हिसाब किताब के बाद अपने असल मकाम यानी जन्नत या दोज़ख में दाखिल होंगी। रवायात में आता है कि इंसान की वफ़ात के बाद कब्र में रूह को फिर से मादी जिस्म के साथ मुंसलिक किया जाता है, जहाँ पर मुनकर नकीर सवाल और जवाब करेंगे। अगर तो सवालात के जवाबात सही दिए तो फिर आसमान से आवाज़ आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नती बिछौना बिछा दो, इसे जन्नती लिबास पहना दो और इसके लिए जन्नत की तरफ से दरवाज़ा खोल दो। कब्र के अंदर ही जन्नत की तरफ दरवाज़ा खुल जाएगा। वहाँ इसे हवा के झोंके और खुशबू भी आती होगी और हदे नज़र इसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाएगा। लेकिन अगर सवालात के जवाबात सही ना हुए तो फिर इसके लिए कब्र में ही जहन्नुम का बिछौना बिछा दिया जाता है। जहन्नुम की गर्मी इसे हर वक्त महसूस करवाई जाएगी और उसकी कब्र इतनी तंग हो जाएगी कि पसलियाँ आपस में धंस जाएंगी। इसी तरह अमाल के हिसाब पर अगर तो नेक रूह है तो 2 खूबसूरत नूरानी फरिश्ते रूह को अलीजीन में छोड़ देते हैं, और अगर अमाल बुरे हों तो 2 खौफनाक तेज़ नुकीले दांतों वाले फरिश्ते बुरे इंसान की रूह को सिजीन में डाल देते हैं। सिजीन क्योंकि बुरी और बदकार रूहों का ठिकाना है, इसलिए वहाँ पहुँचकर इन बुरी रूहों पर अजाब आना शुरू हो जाता है। जबकि इलीजीन में मौजूद रूहों पर कोई पाबंदी आयद नहीं होती और वो बागनुमा एक जगह पर एक दूसरे के साथ मौजूद होती हैं। नेक रूहें अलीजीन में एक दूसरे के साथ रहती हैं और एक दूसरे को पहचानती भी हैं।
جبکہ سجین والی بدکار روحیں قید و بند میں مبتلا عذاب کا مزہ چکھتی ہیں۔ علیین میں موجود روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں اور دنیا کے حالات کو یاد کرتی ہیں جو وقت انہوں نے دنیا میں گزارا، اور نئی آنے والی روحوں سے اپنے پیاروں کی خبر بھی لیتی ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار دنیا میں کس حال میں ہے۔ اگر نئی آنے والی روح یہ کہے کہ تمہارا فلاں رشتہ دار تو کب کا مر چکا ہے، تو یہ نیک روح سمجھ جاتی ہے کہ اس کو سجین میں بھیج دیا گیا ہوگا۔ نیک روحیں اپنے رشتہ داروں کا انتظار علیین کے اندر بالکل ایسے ہی کرتی ہیں جیسے کوئی اپنے گھر سے دور اپنے گھر والوں سے ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ علیین میں نیک لوگوں کے علاوہ انبیاء کرام، شہداء اور صدیقین کی روحیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر باتیں کرتی ہیں۔ نیک روحیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کریں گی، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد جو نیک روح سب سے پہلے مجھ سے ملے گی وہ فاطمہ تم ہوگی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 4 یا 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملی۔ چنانچہ نیک روحیں عالم برزخ کے اندر علیین میں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتی ہیں، اور نہ صرف اپنے باقی کے رشتہ داروں کا نئے آنے والی روحوں سے حال دریافت کرتی ہیں بلکہ ان کی وہاں منتصر بھی رہتی ہیں۔ یہ یاد رہے کہ عالم برزخ میں روحیں عالم محشر قائم ہونے تک رہیں گی، یعنی قیامت کے دن تک روحوں کا قیام عالم برزخ میں رہے گا، اور قیامت کا ہی وہ دن ہوگا جب روحوں کو جسموں میں منتقل کر کے اٹھایا جائے گا، پھر حساب کتاب کے بعد جنت یا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر وہی مستقل ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عبید سے مروی ہے کہ مردے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ بیٹھ جاتا ہے اور جنازے کے ساتھ آنے والوں کے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی قبر اس سے کلام کرتے ہوئے کہتی ہے، اے ابن آدم، تیرا برا ہو، کیا تجھے مجھ سے ڈرایا نہیں گیا؟ کیا تجھے میری تنگی، بدبو، وحشت، ہولناکی اور کیڑے مکوڑوں کا خوف نہ دلایا گیا تھا؟ یہ میں نے آج کے دن کے لیے تیار کیے ہیں، تو بتا تو نے میرے لیے کیا تیاری کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، یعنی مومن کی قبر میں جنت کی خوشبوئیں، وہاں کی تر و تازگی آتی رہتی ہے، کافر کی قبر میں دوزخ کی گرمی، وہاں کی بدبو پہنچتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور مرنے کے بعد ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے اور عالم برزخ میں ہمارا ٹھکانہ نیک روحوں کے ساتھ علیین بنا دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا فضل و کرم کرے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔